या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमहां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहो भयापहा। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजाम्यहं श्री भागवत स्वरूपम्। भागवत जेनामाने ते यवन साम तार शास्ता जन्मे जन्मे हन प्रभुयाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान श्री नरसिंह देव उन्होंने स्तंभ के भीतर में से, जिसको भक्त प्रहलाद ने तो पहले से ही देख लिया था, अपने उसी स्वरूप को, जो स्वरूप भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए भगवान ने प्रकटित किया है, अपने भक्त वात्सल्य वाला जो स्वरूप, उसी को ही भगवान ने जब स्पष्ट रूप में हिरण्यकश्यपु और उसके सभासदों के समक्ष प्रकाशित कर दिया, तब हिरण्यकश्यपु देख करके भी उस स्वरूप को, उसको समझने में ही असुविधा होने लगी कि ये कौन से प्राणी हैं, अद्भुत प्राणी हैं। ना तो ये पशु हैं,
और ना ही ये मनुष्य हैं। फिर आधे नर और आधे सिंह, इसीलिए उसी के मुख से ही निकल गया नरसिंह। वही स्वरूप जब हिरण्यकश्यपु के समक्ष आकर के उपस्थित हो गए, चारों ओर जब उसको स्तंभ में वही नरसिंह भगवान ही दिखलाई पड़ने लगे, तब हिरण्यकश्यपु पहले तो जो भीषण शब्द हुआ था उसी को सुन करके ही उसका हृदय कांप उठा था। अभी फिर इस प्रकार के रूप को देख करके उसका जो भय वो कम हुआ नहीं। नरसिंह भगवान का अति भयंकर स्वरूप, नेत्र एकदम से जलते हुए सोने की तरह, एकदम से तापित कर देने वाले, क्रोधित बहुत अधिक, और हजारों हजारों भुजाएं, किसी में शंख, किसी में चक्र, किसी में गदा, किसी में पद्म, किसी में वज्र, किसी में धनुष बाण इत्यादि अलग अलग प्रकार के सब आयुध लिए हुए। वक्षस्थल बहुत बड़ा, नख हाथी बहुत सारे हैं, उसमें फिर अंगुलियां इतनी सारी, उसमें फिर भयानक प्रकार के नख, वो सारे नख देख करके, उनके मुख को देख करके भयभीत कर देने वाला वैसा जो स्वरूप हिरण्यकश्यपु ने देखा, पहले तो भयभीत हुआ, किंतु फिर साथ ही साथ में उसके मन में क्या बातें आने लगी कि ये हरि महामायावी, इसने अब ये बड़ा अद्भुत रूप धारण किया है, तो भी क्या हो गया, मेरे को तो ब्रह्मा जी से सारे वर प्राप्त हैं, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। यही बात मन में आने के साथ ही साथ में उसमें एक अलग प्रकार का जो बल उसका संचार हुआ, जो भय था उसका शमन हुआ। इसीलिए उसने अपने हाथ में गदा पकड़ी और गदा पकड़ करके नरसिंह भगवान की ओर क्रोधित होते हुए, वो भी उच्च स्वर करते हुए कि महामायावी कहीं का, क्या समझ करके रखा है, मेरी स्थिति को समझता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आकर के उपस्थित हुआ मरने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करेगा, मैं अभी तेरे को बतलाता हूँ। इस प्रकार से बोलते बोलते हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, अपने हाथ से उस गदा के द्वारा भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान ने साथ ही साथ में उसको और उसकी गदा के साथ में उसको अपने चंगुल में, अपने हाथ के माध्यम से, हाथ बहुत सारे, एक हाथ के माध्यम से लिया और उसको ऐसे अपने चंगुल में फंसा लिया। जैसे गरुड़ जो हैं बहुत भयानक भयानक सर्प को भी एक मुहूर्त में अपने बस में कर लेते हैं, उसका बस नहीं चलने देते, इस प्रकार से भगवान ने इनको क्या किया, एकदम से पूरा अपने बस में कर लिया। और फिर थोड़ी ही देर में क्रीडाशील गरुड़ की भांति, क्रीडाशील अर्थात इसकी ओर अधिक ध्यान दिया नहीं, इसको थोड़ा सा अपनी इच्छा से इधर उधर कुछ करने के लिए स्वतंत्रता दे दी। उसी में ही हिरण्यकश्यपु उनके पाश से छूट करके अलग हट गया और क्षण भर में ही जाकर के एकदम से उसने क्या किया, अपना कवच धारण किया। ऐसे वाले कवच को धारण कर लिया जिसमें एक भी छिद्र नहीं था, ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को पूरा ढका। इसका अर्थ क्या होता है
जे उसका भय पूरी तरह से गया नहीं है। भय हृदय में फिर भी है कि कुछ न कुछ हो सकता है, इस प्रकार का संशय मन में चल रहा था। इसलिए अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लिया। जे ब्रह्मा जी के वरदान के अनुरूप यदि सारा काम नहीं बना, कुछ और अगर हो, तब मेरे को पहले से ही सावधानी बरतनी है। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा जी के वचनों के ऊपर भी उसका क्या प्रारंभ हुआ, संशय, कि कुछ और ना निकल आए। संशय आत्मा विनश्यति। संशय उपस्थित होता है कहाँ पर, जहाँ पर आराध्य सेव्य वस्तु जो है वो सर्वशक्तिमान ना हो, जहाँ पर समर्थता ना हो उनमें। इसलिए एक समय आने पर जिस जिस स्थान पर एक व्यक्ति जिस जिस भूल स्थान पर आरोपित करता है किसी वस्तु को, समय आने पर उसका वो भ्रम टूटता ही टूटता है। यदि भूल स्थान पर अपनी आस्था को एक व्यक्ति लगाता है, तो इसलिए इनका समय आया। ब्रह्मा जी के वचनों में भी अब इनका संशय उत्पन्न हुआ। अब अपने बल के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा अधिक विश्वास करते हुए इन्होंने क्या कर लिया, कवच को धारण किया। ऊपर से नीचे तक ऐसे वाला कवच पहना, एक छिद्र के जैसा भी उसमें कुछ स्थान नहीं है जहाँ से नरसिंह देव मेरे को कोई हानि पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का शरीर के ऊपर से कवच ले लिया और अब गदा को छोड़ दिया हाथ से। किस लिए? क्योंकि नरसिंह भगवान के हाथ में उसने खड्ग को देख लिया, तलवार को, और बहुत अधिक वेग के साथ में उनके हाथ में वो इधर से उधर हो रही है, जैसे लप लपा रही हो। अभी एकदम से इसको क्या करेगी, काट करके फेंक देगी। इसलिए इसके भी मन में क्या आया, मेरे को क्या लेना, अपने हाथ में खड्ग को लेना। इसलिए खड्ग को हाथ में ले करके और फिर बड़े ही वेग के साथ में उनकी ओर बढ़ा, नरसिंह भगवान की ओर। और इस प्रकार से उसने उनके पास आना प्रारंभ किया, जैसे कि सीधा सीधा मेरे ऊपर यदि कोई अस्त्र शस्त्र उपयोग करना भी चाहे नरसिंह भगवान, तो मेरे को वो लग नहीं पाए, आघात नहीं पहुंचाए। इसलिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से करते करते वो भगवान की ओर बढ़ने लगा। और दूसरी ओर जो नरसिंह भगवान, उन्होंने भी बड़े वेग के साथ में उनका वेग इसके वेग से बहुत प्रबल, उस प्रबल वेग के द्वारा नरसिंह भगवान ने इसको एकदम से पकड़ लिया और पकड़ करके अब दहलीज पर बैठ गए और सिंहासन के ऊपर, दहलीज पर रखे हुए सिंहासन के ऊपर वो बैठ गए। इसको अपनी जंघा के ऊपर लेटा दिया और अपने जो नख इत्यादि, नख इत्यादि भी नहीं, नख ही, उसी के द्वारा इसके शरीर को कैसे विदीर्ण कर दिया, जैसे बिल्ली अथवा सांप जैसे चूहे को एकदम से पकड़ करके, बिल्ली तो आया नहीं भागवत में, यहाँ पर आया था सर्प। सर्प जैसे चूहे को पकड़ लेता है और एकदम से अपने दांतों के द्वारा उसके शरीर को विदीर्ण कर देता। जहां जहां दांत लगाता, दांत चले जाते अंदर और चूहे का शरीर जो है वो फट जाता। दूसरा उदाहरण दिया, सांप जिस प्रकार से अपने मुख में क्या लेता है, गरुड़ अपने मुख में जैसे सांप को लेते हैं, भले सांप कितना भी विषैला क्यों ना हो, गरुड़ जी मुख के अंदर लेकर के दांत से उसको ऐसा दबाते हैं, जहां जहां पर दांत, सांप सारा वहीं विदीर्ण हो जाता है एकदम से। उसी प्रकार से भगवान ने, नरसिंह देव ने इनको क्या किया, अपने नाखूनों के द्वारा इनके शरीर को उसी प्रकार से विदीर्ण कर दिया।
पहले नख भीतर में गए सारे, और उसी के द्वारा ही इसका जो सारा शरीर, कैसे वाला शरीर, एक तो शरीर और उसके ऊपर भी इसने क्या लिया था, अभी कवच धारण किया था। वो कवच को भी भेद करते हुए इसका ऐसे वाला शरीर जिसमें इंद्र का वज्र दाग तक भी नहीं छोड़ पाता था, कोई इनको महसूस तक भी नहीं होता था कि मेरे को कुछ लगा भी है, ऐसे वाली चमड़ी वाला हिरण्यकश्यपु भगवान के अद्भुत नख के केवल मात्र बल के द्वारा, इसका क्या हो गया, नख क्या माना जाता है, बहुत जो है इसमें बल होता है। नख में अगर थोड़ा सा किसी हार्ड चीज को, ज्यादा बड़ा नाखून हो, हार्ड चीज को कुछ करने के लिए जाओ, आपका वो नाखून आपको ही दर्द कर देगा, एकदम से उखड़ने लगेगा, इसमें कोई अधिक बल तो होता नहीं। किंतु भगवान के नख में ऐसे वाला बल कि उसके शरीर को क्या कर दिया, एकदम से विदीर्ण कर दिया। यहीं तक हम लोगों ने कल श्रवण किया था। जब हिरण्यकश्यपु एक बार नरसिंह देव के हाथों से छूट गया था, तब उस समय क्या हुआ था, देवता लोग जो मेघ के पीछे छिप करके ये सारा दृश्य देख रहे थे, उनके मन को अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हुआ, ये असुर फिर से छूट गया। उस प्रकार से उनको अच्छा लगा नहीं। वो चाहते थे इसका साथ साथ में मृत्यु हो। किस लिए? क्योंकि इसी ने ही हिरण्यकश्यपु ने ही उन लोगों को स्थान से भ्रष्ट कर दिया था, उनको उनके स्थानों से निकाल दिया था। इसलिए वो इधर उधर केवल मात्र रहते थे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से। इसलिए जब उन्होंने देखा कि इसका अभी अंतिम समय पास आ गया, बड़े आनंदित थे। किंतु जैसे ही देखा फिर कि उनके जो हाथ से ये हिरण्यकश्यपु छूट गया, तब साथ साथ में उनका क्या हुआ, मन में एकदम से कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। किंतु बाद में फिर भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान ने इनका अपने नख के द्वारा ही इनको विदीर्ण कर दिया। श्री नरसिंह देव ने क्या किया, यहाँ पर बताया, लीलया आवहेला क्रमे अनायासे नखेर द्वारा ही विदीर्ण करिया फेलिलेन। कह रहे हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने वज्र के आघात के द्वारा जिनकी त्वचा को कुछ भी करने में असमर्थ जो हो गए थे इंद्र, उन्हीं हिरण्यकश्यपु को, तेई हिरण्यकश्यपु, उन्हीं हिरण्यकश्यपु को श्री नरसिंह देव ने क्या किया, लीलया, लीला करते हुए, अर्थात अवहेला करते हुए, अवहेला का अर्थ दिया अनायास, अनायासी, कोई उसमें उनका परिश्रम हुआ नहीं, उनको कोई बहुत अधिक सांस फूल गया हो, इसको मारने में पसीने पसीने हो गए हों, बड़ी थकावट हुई हो, इसने बहुत अधिक पहले उनकी पिटाई की हो, फिर जिस किसी प्रकार से इसको मार डाला हो, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनायास ही भगवान ने लीलया इसको अपने नख के द्वारा विदीर्ण कर दिया। सभार द्वार देशे, उस सभा के जहाँ पर हिरण्यकश्यपु बैठा था सिंहासन पे, प्रहलाद महाराज जी से संवाद कर रहा था। षंड और अमर्क दूर में जो खड़े हुए थे और सभासद वहां पर थे, उस सभा के द्वार देश, अर्थात बाहरे व भीतर नहीं, ना बाहर में ना भीतर में, उरुर ऊपरे राखिया, उनको अपनी जंगा के ऊपर रख लिया। इसलिए हमारे मथुरा मठ में जो चित्र वो कैसे वाला बना हुआ, नरसिंह भगवान का ऊपर, और उसी में उनकी जंगा के ऊपर कौन है, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का सिर किस तरफ है, भगवान के
दाहिने हाथ ना बाइने हाथ हो, लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं? बायां हाथ हो। बाएं हाथ की तरफ भगवान के उसका सिर रखा हुआ, अर्थात उस हिरण्यकश्यपु के जो हाथ इत्यादि वो भगवान के किस हाथ की तरफ हैं? उल्टे हाथ की तरफ हो, अर्थात जिसमें जो शक्ति है वो क्या मानी जाती है? कम। जिस हाथ में, सीधे हाथ में अधिक शक्ति मानी जाती है, उल्टे हाथ में कम शक्ति मानी जाती है। उन्होंने क्या किया? उसको उल्टे हाथ की तरफ उसके सिर को रख दिया, उसके हाथों को छोड़ दिया, और उसका जो हिरण्यकश्यपु के जो पैर इत्यादि शरीर वो किस तरफ है? उनके सीधे हाथ की तरफ हो, उस तरफ रखा उसको। मथुरा मठ में इस प्रकार का दिखलाया गुरुदेव ने, चित्र वैसा बनवाया था। चित्र नहीं, विग्रह ही कहेंगे। द्वार देश पे हमारा एक ब्रह्मचारी था, नरसिंह प्रभु, बाहर का, विदेशी, अमेरिका का शायद, नरसिंह। वो पगला हो गया था, उसका दिमाग एक समय थोड़ा थोड़ा काम करना कम कर दिया, बीमार, मठ में आकर के वो रहता है। कुछ दिन बाहर था, उसका इलाज किया त्रिदंडी महाराज ने, बाद में फिर मठ में आ गया। अभी मठ में आकर के मैं जो कहूँगा सिर्फ मेरी बात सुनता है और बात करता है, और किसी की बात न सुनता है, न बोलता है, न कुछ नहीं करता। तो अभी मैं उसको लेकर के गया नरसिंह भगवान के पास में। मैंने कहा तू जो प्रहलाद महाराज हैं, मैं तो ऊपर दूर खड़ा हुआ थोड़ा, मैंने उसको बोला तू प्रहलाद महाराज के चरणों को स्पर्श कर, वहां छोटे से प्रहलाद महाराज भी आगे बने हुए, उनको स्पर्श कर, तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी, हर रोज ऐसे करियो। तो वो जाकर के हिरण्यकश्यपु के चरणों को छू रहा, वो जिस तरफ आ रहे तो मैंने उसको कहा तेरी बुद्धि इसलिए खराब हुई है, ठीक जगह चरण छू। तब उसको पता चला, वो कहता है मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि ये हिरण्यकश्यपु के चरण है। वो हिरण्यकश्यपु के जो चरण है वो आगे आ गए सीधे हाथ में, एकदम से उसी को छूता था। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको क्या किया? उरुर ऊपरे राखिया, अपने उरु के ऊपर रखा, ना भूमि के ऊपर रखा और ना ही शून्य में। शून्य मतलब आकाश में, उसको आकाश में नहीं रखा, लटका दिया जैसे हवा में, ऐसा नहीं। हवा में ही नहीं मारा, जैसे बाण चला दिया। वो ऊपर जब हिरण्यकश्यपु ऊपर ही जब इधर से उधर करते हुए उनकी तरफ आ रहा था, तब उसका वध नहीं किया, उसको क्या कर लिया? अपनी उरु के ऊपर बिठा लिया। नखेर द्वारा, प्राणहीन व प्राणीर द्वारा नहीं, नख के द्वारा उनका वध किया। हिरण्यकश्यपु ने एक वरदान मांगा था कि मेरा वध ना तो किसी निर्जीव वस्तु से हो, ना किसी सजीव वस्तु से। नाखून क्या माना जाता है? ना निर्जीव है ना सजीव है। जब तक मनुष्य के शरीर में रहेगा तब तक तो क्या है, ये बढ़ता जाएगा, सजीवता इसमें दिखलाई पड़ेगी, किंतु जैसे इसको काट करके फेंकोगे ये क्या दिखाई देगा? निर्जीव। तो इसलिए इसका वध किसके द्वारा किया भगवान ने? नख के द्वारा। इसलिए ना प्राणहीन ना प्राणी। नख जो है वो प्राणी भी नहीं है, प्राणहीन भी नहीं है। अस्त्र शस्त्र तो है ही नहीं, साथ ही साथ में क्या है? ना प्राण वाला है ना प्राणहीन है। यही प्रकार दिवा और रात्रि परित्याग करिया संध्या काले, ना दिन में उसका वध किया ना रात्रि में उसका वध किया। किस समय किया? संध्या के समय। श्री हरि असुर के विदीर्ण कोरिलन, तो जिस समय उसको विदीर्ण किया उस समय कौन सा बता दिया? संध्या का समय। सम रसबद उष प्रेक्ष्य कराल लोचनो व्याताननांतम
विलिहन स्वजीवया आश्रित लवाक्ता अरुण केशराननो यथांत्रमाली द्वीपात्यया हरि रक्त बिंदु सिक्त केशरानन। अब जो हिरण्यकश्यप जब उसको विदीर्ण किया तो उससे क्या हुआ, रक्त जो है वो प्रवाहित हो उठा, और वो रक्त नरसिंह भगवान के जो गल देश में और सारे अंगों में जो सारी रोमावली उसमें वो पूरा लग गया, और क्रोध दुर्दर्श लोचन नेत्र एकदम से कैसे हैं उस समय नरसिंह देव के, अत्यधिक क्रोध वाले, बहुत लाल भयानक दिखलाई देने वाले भगवान नरसिंह देव स्वीय जिह्वा द्वारा विस्तारित वदनेर प्रांत भाग अवलेहन करिते करिते उन्होंने क्या किया, अपनी जिह्वा के द्वारा जो उनके बहुत विस्तृत मुख में जो जिह्वा इत्यादि थी उसके द्वारा उसके अग्रभाग से अवलेहन करते करते गज वध प्रमत्त सिंगेर न्याय अस्त्रेर माला भूषित होइया छिलन। भगवान ने क्या किया, जिस प्रकार से सिंह हाथी को मार करके एकदम से आनंदित होता है, भगवान ने क्या किया, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने नाखूनों के द्वारा अपने गले में उसको डाल लिया। माल्य भूषित होते छिलन, इस प्रकार की माला से भूषित हो रहे हैं। अश्रिक इत्यादि रक्तेर बिंदुर द्वारा सिक्त अतएव अरुण वर्ण, जो नरसिंह देव का जो रोमावली वो रक्त के कारण सिंचित होने से अरुण वर्ण जैसी दिखलाई देने लगी, जैसे केसर का रंग होता है। माला के रूप में अपने गले में उन्होंने अंतरियों की माला को धारण कर लिया। हाथी की हत्या करके सिंह जिस प्रकार सारे शरीर में जैसे सिंह के रक्त की बौछारें हो जाती हैं, उसी प्रकार से नरसिंह देव के ऊपर से नीचे तक सारी रोमावली में क्या हो गया, रक्त का जो बिंदु है उसका बौछार हो गया। नखांकुरोत पाटित हृत सरोरुहम विसृज्ये तस्यानुचरानु दायुधान अहन समस्तान नख शस्त्र पाणि वीर दौर दंड यूथो अनु पथान सहस्रशा। बहु बाहु युक्त भगवान नरसिंह देव नखांकुर द्वारा हिरण्यकश्यपुर हृदय पद्म उत्पाटन पूर्वक ताहा के परित्याग करिया। युद्धार्थे आगत शस्त्रधारी तद अनुवर्ती अनुचर सहस्त्र सहस्त्र असुर के नखर रूप शस्त्र द्वारा निहत करिलन। भगवान नरसिंह देव के क्या हैं, प्रकट जब हुए बहुत सारी बाहु हैं, हाथ बहुत सारे। वही भगवान ने क्या किया, कह रहे जो नाखून हैं वो उनको क्या पूरा नाखून अपना बड़ा सा नाखून, बड़े बड़े नाखून सारे अंगुलियों के, क्या सभी अंगुलियों के सभी नाखूनों को पूरी तरह से क्या हिरण्यकश्यपु के शरीर में उसके द्वारा आघात किया। तो कह रहे नहीं, किसके द्वारा किया, नखांकुर द्वारा। नख के अंकुर अर्थात आगे आगे जो छोटा सा भाग बिल्कुल उसी के द्वारा ही उसका क्या हो गया, जो सब चमड़ी वो विदीर्ण हो गया, चर्म। और हिरण्यकश्यपु हृदय पद्म उत्पाटन पूर्वक भगवान ने उसके हृदय को निकाल लिया। और फिर
उसको त्याग दिया, अर्थात फेंक दिया हाथ से निकाल करके। हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, मृत्यु हो गई। अब युद्धार्थे आगत हिरण्यकश्यपु के अनुचरों ने, जो सारे वहां पर थे, जब थोड़ी देर में इस प्रकार से देखा, अभी तक तो उनको क्या लग रहा था कि हिरण्यकश्यपु फिर से इनके हाथ से छूटेगा, न क्या करेगा, कैसे अपना माया दिखलाएगा। किंतु जब देखा कि उसके तो हड्डियों और हृदय को निकाल करके भगवान ने पहले निकाल लिया, फिर फेंक दिया और उसके अंतड़ियों की माला अपने गले में ले ली, हिरण्यकश्यपु तो मारा गया। जब उन्होंने ऐसा देखा तब एकदम से वो भी क्या हुए कि युद्ध करने के लिए नरसिंह देव की ओर बढ़े। और नरसिंह देव ने उनका भी क्या किया, वो जो शस्त्रधारी हिरण्यकश्यपु के जो सारे अनुचर, सहस्त्र सहस्त्र, सैकड़ों सैकड़ों, वो भी आगे आए और भगवान ने नखर रूप शस्त्र द्वारा, अपने नख रूपी शस्त्र के द्वारा उनका भी एक एक करके सबका वध कर दिया। निहत कोरिलन नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहा, नख रूप अंकुरेर द्वारा उत्पाटित होइयाचे हृदय रूप कमल जहार, सेई हिरण्यकश्यपु के परित्याग कोरिया तहार अगणित अनुचर गण के श्री नरसिंह देव निहत करिलन। यहाँ पर अब एक उपमा दी गई। नरसिंह भगवान का हाथ जो है उसकी तुलना क्या दिया, तव कर कमल भरे। उनका हस्त कैसा है, कमल के समान। कमल कैसा होता है, अत्यंत कोमल। और उसमें कमल में फिर जो पराग इत्यादि और वस्तुएं होती हैं वो कैसी, वो भी अत्यधिक कोमल। उसी कोमल वस्तु के द्वारा भगवान ने नख हो गए, हाथ हो गया कमल के समान, तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। आपने क्या किया, ऐसे भृंग जो है वो आकर के क्या करता है, वो कमल के ऊपर बैठता है, उसके पराग को ग्रहण करता है। और यहाँ पर कमल के समान जो कोमल, उन्होंने ही क्या कर दिया, भृंग को नष्ट कर दिया। भृंग कठोर, कमल कोमल। भगवान के हाथ बड़े कोमल, हिरण्यकश्यपु का जो चर्म वो बहुत अधिक कठोर, किंतु कोमल ने कठोर का वध कर दिया, इसलिए क्या बताया, अद्भुत। एखाने श्री नरसिंह देव कर्तृक दानवेर हृदय रूप कमल के स्वीय नख रूप अंकुरेर द्वारा उत्पाटित कौरवार कारण। अब अलग किंतु आया, यहाँ पर मेरा भूल हुआ जो मैंने बोला। फिर नरसिंह कर्तिक दानवेर हृदय रूप कमल के, जो हिरण्यकश्यपु है वो दानव है और उसका हृदय जो है उसकी तुलना दिया कमल के साथ में। नरसिंह देव कर्तृक नरसिंह देव ने दानव के हृदय रूपी कमल को अपने नख रूपी अंकुर के द्वारा क्यों इस प्रकार से किया, उसका कारण बतला रहे हैं। जे हृदय सर्वक्षण आमी सुखे अवस्थान कोरिताम। तुलना वाली बात जो मैंने बता दी वही ठीक है, भूल नहीं हुई थी। अब किंतु कारण बतला रहे हैं कि भगवान ने उसके हृदय को क्यों निकाला था, उसका कारण बतला रहे हैं कि भगवान के मन में है कि जिस हृदय में सब समय मैं सुख से वास करता था, प्रसन्नता पूर्वक मैं रहता था, जिस हृदय में, अर्थात तुम वास्तविक रूप में कौन हो, मेरे जो द्वारपाल जय और विजय, उनमें से तुम एक हो। और तुम सब समय क्या करते थे, अपने हृदय में मेरे को रखते थे और मैं वहां पर सुख पूर्वक रहता था। जिस हृदय में
मैं सब समय बड़े सुख के साथ में रहता था, उसी स्थान पर तुमने क्या किया? इस मंदभाग्य दानव संप्रति यही मंदभाग्य दानव क्रोध और मात्सर्य प्रवृत्ति तामस भाव के केनो स्थान दिया छे। यह देखी वार निमित्त ही कि ये तो सब समय अपने हृदय में मेरे को बड़े आनंद पूर्वक बिठाता था, अब इसने मेरे स्थान पर काम क्रोध इत्यादि जो वस्तुएं, क्रोध मात्सर्य इत्यादि जो तामसिक भाव, उसको इसने अपने हृदय में किस लिए स्थान दिया हुआ है, ये देखने के लिए, यह देखी वार निमित्त ही, ये देखने के लिए उन्होंने क्या किया? यही रूप उत्प्रेक्षा सरोरुहा रूपक के द्वारा व्यक्त होया छे। इसमें रूपक दिया ही है, वही नख और कमल वाला। अतएव अंकुर रूप के सरोरुहु भंगेर अभाव ही बुझाइते छे। कश्यपुस लोटस हार्ट, Hiranyakashipu's lotus heart was uprooted by the birds of the Lord's nails. ये तो ठीक है। The Lord thought, I was living happily in his heart, but how did this unfortunate person make anger and hatred live there as well? He pulled out his heart as if to inspect it. उसके हृदय को का इंस्पेक्शन करने के लिए कि इसने ऐसा किस लिए किया था, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए भगवान ने उसके हृदय को बाहर निकाल लिया। He used the birds of his nails in order not to damage the lotus of his heart. The Lord has, अच्छा आगे तो अलग, He used the birds of his nails in order not to damage the lotus of his heart. ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि दिखलाई तो क्या दे रहा है कि भगवान ने उसके हृदय को निकाल दिया। ये बहुत अधिक क्रूरता वाला जो एक्शन है वो दिखाई देता है। उसकी अंतड़ियों को निकालना, अपने गले में धारण करना, नाखूनों के द्वारा उसको विदीर्ण कर देना, ये सारा कुछ बहुत अधिक क्रूरता वाला दिखलाई दे रहा है। किंतु यहाँ पर उसका थोड़ा सा उस वस्तु को बहुत अधिक, जिस प्रकार से भगवान करते वस्तु को, उसका यहाँ पर थोड़ा सा दर्शन करा रहे हैं। जैसे तामसिक व्यक्ति वो जब किसी का वध करते हैं, उनका जो वध करने का पद्धति वो अत्यधिक क्रूरता वाला होता है। और जब कोई राजा अपनी प्रजा को कोई दंड देने पर वो किस प्रकार से उसका अगर वध भी करना पड़े तो किस प्रकार वाला वध उसको, उसका जो मृत्यु, वो कैसे वाली मृत्यु उसको देते हैं? अपनी ही प्रजा, राजा जब किसी प्रजा के बहुत दुष्ट कार्य करने पर भी जब उसको दंड देते हैं तो किस प्रकार का दंड देते हैं? शास्त्रीय विधानानुसार जो राजा दंड देते थे वो किस प्रकार का होता था। अभी तो एक हो जाता कि फिर गॉड मेड लॉ, दूसरा हो जाता है फिर मैन मेड लॉ, और उसमें भी फिर जो मनुष्य हैं उनका चित्त वृत्ति भी अलग अलग प्रकार का। इसलिए हर राष्ट्र में, हर देश में अलग अलग प्रकार के विधान देखे जा सकते, किंतु जो वास्तविक रूप में जिनके हृदय में राजा जैसा भावना और प्रजा के लिए वास्तविक रूप में प्रजा जैसा, पुत्र जैसा, संतान जैसा भावना, वो जब उनको कोई दंड देते थे, दंड तो देना है किंतु दंड देना जो है वो किस प्रकार का? इस प्रकार का दंड जिससे कि उसको दंड प्राप्त भी हो जाए, उसका सुधार भी हो, किंतु उसको जितना कम से कम कष्ट दे करके
उसका वध किया जा सके, उसको दंड दिया जा सके। दंड देते हैं, किंतु जैसे माता पिता अपने बच्चे को दंड देते हैं, अलग अलग प्रकार के ही देते हैं। हिरण्यकश्यपु जैसा तो वो नहीं करते ना, जैसा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के लिए किया था, वैसे वाला तो माता पिता दंड नहीं देते। किसको? अपने ऐसे वाले बालक को जो उनका अनुगत होता है। हिरण्यकश्यपु ने किंतु ऐसा किया, असुर उन्होंने बिल्कुल अलग किया। जो देव बुद्धि संपन्न माता पिता वो इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से नहीं करते। किंतु अभी इस जगत में बहुत सारे माता पिता ऐसे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है कैसी वाली होती जाती है, काल के प्रभाव से आसुरी को, इसलिए वैसा कर पाते हैं। इसलिए अभी जो दंड मिलते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के। लोग भी जब किसी के प्रति क्रोधित होते हैं तो बहुत अधिक उसका अनिष्ट ऐसे वाला इस प्रकार से करते हैं जिसको कहा जाए अत्यधिक क्रूरता वाला ना, जिसको साधारण रूप में लोग बोलते शेम 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 शेम। अगर दंड भी देना था तो इस प्रकार से देना था, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, इस प्रकार से करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सीरिया में किस किस प्रकार से लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। कल कोई मेरे को बोल रहा था कि जो हिटलर, उसने लोगों को कैसे कैसे कष्ट पहुंचाए थे अलग अलग तरह से। तो इस प्रकार के जो जैसे अभी टेररिस्ट लोग करते हैं बहुत बुरी तरह से, अथवा कोई कोई किसी किसी को बड़े निर्मम हत्या देते एकदम से करते हैं, तो वो सब बहुत दुष्ट वाले लोगों का। कि तो भगवान भी यदि उसी प्रकार से ही करते हैं तब फिर भगवान में और उनमें अंतर क्या रह गया? दंड भगवान दे रहे हैं, दिखलाई भी दे रहा है, क्रोध भी दिखलाई दे रहा है भगवान का, किंतु उनका क्रोध साधारण व्यक्ति का क्रोध और उनका दंड और साधारण व्यक्तियों के द्वारा दिया गया दंड वो कभी एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो अभी जो सारा कुछ दिखलाई और सुनाई देता है फिर वो सब क्या होता है, उस वस्तु का भी थोड़ा सा हमारे को क्लैरिटी होना चाहिए। अब सुनाई तो यही दिया ना कि उसको क्या किया, अपनी जिंगा के ऊपर लिटा दिया और उसको अपने नख के द्वारा क्या कर दिया, विदीर्ण कर दिया। फिर उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया, गले में डाल लिया और उसके हृदय को निखोल करके देखा और फिर उसको फेंक दिया। शरीर में रोमावली सारी रक्त रक्त ऊपर से नीचे तक लग गया, उसमें वर्षा हो गई। जो इस प्रकार का, तो अब इसमें और साधारण जो मनुष्य लोग जो क्रूरता पूर्वक किसी के ऊपर क्रोध करके उसको दंडित करते हैं, इसमें और उसमें अंतर क्या है? ये क्रिया ऐसे क्या क्रिया कहलाती है? तामसिक क्रिया। ऐसे तो तामसिक क्रिया कहलाती है, किंतु इसको समझना कैसे पड़ेगा? अभी इसमें तो इसका कुछ उदाहरण अभी तक आया नहीं, आगे हो सकता ये आ जाएगा टीका में कहीं ना कहीं। किंतु महाप्रभु उन्होंने एक उदाहरण दिया है, अलग कॉन्टेक्स्ट में है किंतु इसके साथ में रेलिवेंट समझने के लिए। महाप्रभु का भेंट हुआ चांद काजी से श्रीधाम मायापुर में। चांद काजी ने श्रीवास पंडित के घर पर जाकर के स्वयं किया, न कि अपने अनुचरों से उन्होंने मृदंग तुड़वा दिया था। इसलिए कि तुम लोग सब जगह ये कीर्तन करते 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 सारे मेरे जो राज्य है उसमें सब जगह यही भगवान के नाम तुम लोग प्रचार कर दोगे, हम लोगों को जीने नहीं दोगे। इसलिए गुस्से से मृदंग तुड़वाया था और बोल करके आए थे कि आगे से अगर यही काम फिर से किया
तब अच्छी प्रकार से दंड की प्राप्ति होएगी। श्रीवास पंडित डरे हुए बहुत अधिक, क्योंकि वहीं पर ही मृदंग तोड़ा गया था। महाप्रभु ने जब श्रीवास पंडित को देखा भयभीत, उनको एकदम से अभय प्रदान करते हुए महाप्रभु ने क्या कहा, कोई तुम्हारे को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठ गए, जहां पर विष्णु खट्टा उसको बोलते हैं, अर्थात भगवान विष्णु का, नरसिंह भगवान का श्रीवास पंडित पूजा करते थे। वहीं पर ही उस विग्रह को गोद में लेकर के महाप्रभु बैठ गए और श्रीवास पंडित को अपना स्वरूप, अनेक अनेक प्रकार के स्वरूपों का दर्शन कराया और उनको कहा, ये मेरी पूजा करो, भयभीत होना नहीं बिल्कुल भी। और बाद में फिर संवाद दिया सारे भक्तों को, सभी एकत्रित हो जाओ और सभी अपने संध्या के समय हम कहाँ जाएंगे, चांदका जी के जो भवन है उस तरफ जाएंगे। सभी अपने हाथ में क्या ले लो, मशाल, ऐसे वाला दीपक जो जलता रहेगा, और बहुत सारे मृदंग लो, कीर्तन करते करते साथ में चलो। वहां पर जब पहुंच गए, चांदका जी छिप गया, बाहर आता नहीं। महाप्रभु सभी के साथ में कीर्तन करते करते भीतर में प्रविष्ट हो गए और किसी को कहा जो उनको बुला करके लाओ बाहर, गांव के संबंध से वो मेरे मामा लगते, शची माता का उनके गांव में ही जन्म हुआ था, नीलांबर चक्रवर्ती उसी गांव में रहते थे, तो इसलिए बुलाओ उनको। जब बुला करके लाए, बुला करके तो वो आता नहीं शायद, महाप्रभु ही भीतर में चले गए। तब वो उनसे मिला, बड़ा शांत, सम्मान किया, वार्तालाप किया। महाप्रभु ने पूछा कि आप तो जो है मृदंग आपने तुड़वाया था, अभी आप कुछ करेंगे नहीं? हम लोग तो बहुत सारे लोग मृदंग लेकर के आए, कीर्तन करते करते आए। तब उन्होंने क्या बोल दिया कि गोसाई एक बात बताऊं, कल रात को बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। कल तो मृदंग टूटा था, रात को एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। मैं जब सोया हुआ, एक नर और आधा सिंह वो मेरे छाती के ऊपर बैठ करके एकदम से उसने मेरे को इतना अधिक भयभीत कर दिया, मेरा ऐसा पिटाई लगाया, मेरे से क्षमा प्रार्थना करवाई कि ऐसे वाला काम फिर अगर कभी किया तो तुम्हारे को जान से मार डालूंगा। अत्यधिक भयानक उसने मेरे को स्वरूप दिखलाया, इसलिए मैं और ये वाला काम नहीं करूंगा, मैं ये वाला काम नहीं करूंगा गोसाई, मैं और ये काम नहीं करूंगा। इस प्रकार से बोला। तब महाप्रभु के साथ में शांति पूर्वक वार्ता करने के लिए बैठे। तब महाप्रभु ने कहा, ये काजी, तुम और तुम्हारे जो सारे लोग ये गाय का वध करते हो, बैल को मार करके खा लेते हो, ये तो बहुत खराब वस्तु। गाय का दूध पीते हैं हम लोग सभी, इसलिए गाय हम सबकी क्या कहलाती है, माता। बैल जो है उसको लेकर के खेत में जुताई करते हैं, उसके द्वारा बीज इत्यादि बोते हैं, पृथ्वी को ठीक करते हैं, उसके द्वारा भोजन मिलता है हमारे को खाने के लिए, इसलिए बैल पिता कहलाता है। तो इस बैल जो माता और पिता सदृश, उनको तुम मार करके खा लेते हो, क्या ये अच्छा काम करते हो? तब फिर से चांद काजी ने वहां पर महाप्रभु के सामने एक अपना इंक्वायरी रखा कि आपके ही तो शास्त्र जो हैं वो भी तो यही बात बोलते हैं कि ऋषि महर्षि लोग वो गाय का वध करके उसको क्या करते थे, वो आगे तो कुछ बोला नहीं खाने का, किंतु बोला वो लोग भी तो गाय का वध करते थे, बैल का भी वध करते थे। आपके ही तो पुराणों में ये सब लिखा हुआ है, मैंने तो सुना है, आप ही बतलाओ कि वहां लिखा है या नहीं लिखा है। तब महाप्रभु ने कहा, लिखा है, ऐसा करते थे, किंतु कलयुग में ये निषेध है। किस लिए निषेध है?
क्योंकि उस समय जो ऋषि और महर्षि वो बैल को अथवा गाय को बहुत अधिक वृद्ध देख करके, रोगी देख करके, उसको कष्ट पाता देख करके वो क्या करते थे, बाहरी रूप में दिखलाई देता था उसका वध किया, किंतु वो मंत्र के माध्यम से पहले से ही उसको नया शरीर दे करके उसको अच्छी गति प्रदान करते थे और उसको वास्तविक रूप में मारते नहीं थे। जीवित अवस्था में ही उसको दूसरा जो एक सुंदर स्वरूप नया वो उनको प्रदान करने का उनमें योग्यता था। और बाद में क्या करते थे, फिर दिखलाई देता था वो उनका वध कर देते हैं। तो इसलिए जो तुम उनका वध देखते हो वो बाहरी वाला, किंतु अभी जो आंतरिक वाला बात वो तो तुम पकड़ नहीं पाए पुराण की बात को, और अधिकांश लोग पकड़ नहीं पाते, इसलिए उनमें सामर्थ्य था, वो ऐसा कर पाते थे। अभी कलयुग में ये सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसलिए हमारे उन्हीं शास्त्रों ने ही कलयुग के जीवों के लिए इस प्रकार का कार्य निषेध किया कि इस बात का उदाहरण दे करके, इस बात का लाभ उठाते हुए कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया अभी अपने जिह्वा के लोभ के कारण ना करे। इस शास्त्र ने पहले से बोल दिया कि कलयुग में इस प्रकार का व्यक्ति होता नहीं, ऐसा ऋषि महर्षि होता नहीं जो क्या करेगा, पहले से किसी को दुखी देख करके उसको उस शरीर में से निकाल करके नया शरीर प्राप्त करा देगा और फिर उसके पुराने शरीर को वो नष्ट कर देगा। ऐसे वाला सामर्थ्य अभी कलयुग के जीवों में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो अभी इस उदाहरण के द्वारा ही क्या समझ आता है, साधारण लोगों के द्वारा गाय का, बैल का अथवा किसी और प्राणी का वध करना और ऋषि और महर्षि के द्वारा किसी के शरीर का वध करना, उसमें अंतर समझ आता न नहीं समझ आता? समझ तो आता है। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते थे बड़े सरल रूप में कि चोर किसी के घर में चोरी करने गया, अपने साथ में चाकू लेकर के गया, तेज धार वाला, उसके द्वारा मारेगा किसी को आवश्यकता पड़ने पर। तो अभी जब चोरी करने गया तो उस समय उसको घर में कुछ लोग थे जिन्होंने पकड़ लिया, चोरी करने का सुयोग दिया नहीं, पकड़ लिया पहले से। जैसे ही चोर को पकड़ा, ये साथ साथ क्या करेगा, हाथ में चाकू है तो क्या करेगा, साथ साथ में चाकू से मारने के लिए जाएगा। अभी चाकू निकाला, मारने के लिए आगे बढ़ा, साथ साथ में उन्होंने इसके हाथ को पकड़ लिया अच्छी तरह से, थप्पड़ लगा करके चाकू हाथ से छीन भी लिया और साथ साथ में कहाँ दे दिया, जेल में दे दिया। ये केवल चाकू लाया था, अभी चाकू चला नहीं पाया, तब भी इसको क्या हो गया, जेल हो गई। इसलिए मारने के लिए आया, भावना मारने वाली, इसलिए उसको अलग हो गया उसका। दूसरे उदाहरण फिर महाराज जी देते कि एक डॉक्टर, उसके पास में कोई व्यक्ति आया नहीं इलाज कराने के लिए, किंतु चलते चलते उसने देख लिया कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक इसका एक कोई हाथ में न कहीं पर अंग जो है बहुत मोटा होकर के बाहर निकल रहा है। उसको देख करके वो उसको अपने आप से इलाज करने के लिए गया, इलाज करने के लिए गया। अभी अच्छी भावना के साथ में गया था उसका इलाज करने के लिए, किंतु वो व्यक्ति मर गया। तब भी जो डॉक्टर है उसको दंड मिलेगा ना नहीं मिलेगा?
डॉक्टर को दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन अच्छी थी। भले ही व्यक्ति मर गया, और दूसरी तरफ चोर की इंटेंशन खराब थी, भले ही वो नाइफ नहीं भी चला पाया, तब भी उसको क्या हो गया? दंड मिला। तो इसी प्रकार से भगवान यदि किसी का जो ये वध इत्यादि करते हैं, वो वध किस प्रकार का? उसका मंगल करने वाला, उसके रोग को ठीक करने वाला, उसको पहले से ही एक बहुत सुंदर शरीर देने वाला। इसके बीच में जो ये सारी मिस्ट्री है, अगर इसको कोई ठीक से नहीं समझे, तब फिर अंतर क्या रहा भगवान का वध करना और किसी साधारण व्यक्ति का किसी का वध करना, उनको कष्ट पहुंचाना। इसलिए उसमें जो अंतर है बहुत बड़ा, उसको पहले अच्छी तरह से समझना पड़ता है। माता पिता यदि एक बालक का पक्ष लेते, दूसरे बालक के प्रति क्रोधित होते, उसको दंड देते अथवा अपने घर से निकाल देते, उसमें भी उनका जो एक प्रेम, वो छिपा हुआ बहुत घनिष्ठ प्रेम, वो जो रहता है, जिसको समझ आता है, वही व्यक्ति इस वस्तु का भी थोड़ा सा धारणा कर पाएगा कि भगवान होने पर भी नरसिंह देव के रूप में ऐसा वाला कार्य उन्होंने कैसे किया। अब इसको टीकाओं के साथ में, और कल हम लोग थोड़ा आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक ही कथा को रख देते। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। शिल गुरुदेव की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च